तो यहाँ पर एनिमेशन के कुछ एग्जाम्पल और बनाते हैं, दिखाता हूँ मैं कुछ अट्रैक्टिव से एग्जाम्पल। तो एक फाइल बनाओ index2.html। यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया। डिव क्लास के अंदर उसका नाम दिया मैंने मेन। इसके अंदर दो डिव, डिव क्लास, इसका नाम दे दिया फ्रंट, या इसका नाम दे दो फर्स्ट। और इसके अंदर एक, इसके बाहर एक और डिव, डिव क्लास, इसका नाम दे दिया मैंने सेकंड। दो डिव ले लिए हैं। इन दोनों के अंदर मैंने एक इमोजी डाल दी, मैंने हर्ट की। ये उठा के मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। इसके लिए स्टाइलिंग हम करते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से एनिमेशन हमारा काम करेगा। बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल बनेगा इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो बॉडी है, बॉडी में हमने बैकग्राउंड कलर दिया, और बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने लाइट ब्लू। इसके बाद हमने बॉडी के अंदर एक डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें इसको सेंटर में लाना है। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, इसको सेंटर में ले आते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से। और अलाइन आइटम, हमारा जो आइटम है वो भी सेंटर में रहना चाहिए। और इसकी हाइट यहाँ पे दे दिया हमने 100। वी एच, मतलब व्यू एच का मतलब व्यू पोर्ट हाइट। हाइट को छोटा बड़ा करेंगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ये भी छोटा बड़ा होगा। तो हमने व्यू पोर्ट हाइट ले ली यहाँ पे 100 पिक्सल। आप चाहे तो पिक्सल में ले सकते हो। इसके बाद हमारा पहला वाला जो डिव है उसका नाम है फ्रंट। पहले वाले डिव का नाम हमारा फ्रंट है, तो उस डिव में हम कुछ काम करेंगे। नहीं, मैन है हमारा पहला डिव, मैन है। तो मैन वाले डिव में काम करेंगे, डॉट मैन। और मैन में हमने क्या कहा, हमने कहा इसका जो फॉन्ट साइज है मैन वाले डिव का, उसका फॉन्ट साइज 6 EM का। हमने EM में ले लिया इवेंट, आप चाहें तो पिक्सल में ले सकते हो। इसकी पोजीशन कर दी मैंने रिलेटिव, बाद में मैं पिक्सल में चेंज चेंज करके दिखाऊंगा आपको। उसके बाद मेरा जो डिव है पहला वाला, इसका नाम है फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखूंगा डॉट फर्स्ट। और इस फर्स्ट में मैंने लगाया पोजीशन इसकी रिलेटिव, और यहाँ पर इसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू दे दी मैंने 1। और यहाँ पर एनिमेशन, एक एनिमेशन लगाऊंगा। एनिमेशन का नाम दे दिया मैंने डाटा। और टाइम दिया मैंने 2 सेकेंड। ये लीनियर, स्टार्टिंग से एंड तक सेम स्पीड चलनी चाहिए, इनफाइनाइट मैंने कंटिन्यू चलनी चाहिए। इसके बाद हमारा दूसरा डिव है, दूसरे डिव का नाम है डॉट सेकेंड। और डॉट सेकेंड में मैंने क्या कहा, इसकी भी पोजीशन मैंने कर दी एब्सलूट करो इसको। तो इसकी पोजीशन एब्सलूट। और मैंने कहा टॉप से 0 पिक्सल, और मैंने कहा राइट से भी 0 पिक्सल। मैंने कहा बॉटम से भी, राइट से भी 0 पिक्सल। और मैंने कहा बॉटम से भी 0 पिक्सल, और लेफ्ट से भी इसको 0 कीजिएगा। 0 पिक्सल कर दिया हमने। और इसमें भी एक एनिमेशन का नाम, इसका भी एक एनिमेशन का नाम देना पड़ेगा। एनिमेशन का नाम यहाँ पे कुछ भी कर दो, इको कर दिया मैंने। और 2 सेकेंड, और लीनियर, और ये भी हमारा इनफाइनाइट रहेगा। ये सारी चीजें दे दी। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें @ की फ्रेम्स, की फ्रेम्स, पहला वाला उसका नाम क्या, हमारा पहले वाले का नाम है हमारा डाटा। हमने नाम डाटा दिया हुआ है। तो हमने कहा टाइम 0% है, तो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी स्केल, और स्केल में कर दिया हमने 1। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 रहेगी जैसी थी। उसके बाद हमने टाइम को किया 14%। 14% पे हमने कहा ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, स्केल। स्केल में कर दिया 0.9, थोड़ा सा डिक्रीज होगा। और इसी तरीके से हमने कहा इसको 14 पिक्सल, 14% कर दो या 15 कर दो, जितना भी करना है। उसके बाद हमने कहा
जब ये 21 हो, 21 पर हमारा स्केल रहेगा 1.1, 1.1। और यहाँ पे एक स्क्यू की वैल्यू भी दे देंगे हम। यहाँ पे हमने एक स्क्यू, और स्क्यू में कहा हमने 0.004, ये टर्न होना चाहिए, इतना टर्न होना चाहिए हमारा, 0.004 टर्न होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लीजिएगा, सेम चीज कॉपी की हमने, यहाँ पेस्ट किया। टाइम 28% होता है हमारा, 28% के बाद ट्रांसफॉर्म में स्केल 1.1 था ये। उसके बाद हमें करना है कितना, इसको 1 कीजिए, जैसे था वैसे ही रहेगा 28% पर। और स्क्यू में इसको कर दो 0.08, टर्न कर देंगे इसको। देन 28 के बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा 35, यहाँ पे 35% कीजिएगा। और 35% पे स्क्यू वैल्यू 1 1, और स्क्यू कर दो 0, इसको हमने 0 किया। उसके बाद 35% के बाद इसको यही छोड़ देते हैं, कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एट द रेट की फ्रेम्स, दूसरे वाले को चलाइए। की फ्रेम्स दूसरे वाले का नाम हमारा क्या है, मैंने यहाँ पे नाम दिया इको, एनिमेशन का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। कर ली ओपन, कर ली क्लोज। टाइम हमारा 0% है, तो हमने इसकी ओपेसिटी की 0.5। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, और ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी में हमने स्केल ही ले लिया, स्केल में 1 कर दिया। सेम चीज कॉपी। और यहाँ पर फिर हमने टाइम दिया 14, ऊपर कितना है हमारा, उसी के साथ 15 ले लें, 15%। तो 15 पे लेना है ओपेसिटी 0.4, थोड़ी ओपेसिटी कम करेंगे हम। और इसको ट्रांसफॉर्म स्केल कर दिया हमने 0.8, 0.8 किया हमने। 15 के बाद हमारा है 21। जस्ट जो ऑर्डर ऊपर दिया वही ऑर्डर यूज करना है नीचे भी। यहाँ पे हमने 21% लिया, और 21% पे हमने ओपेसिटी कर दी 0.4, और इसको कर दिया 1.1, स्केल को 1.1 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। इसके बाद 21 के बाद 100 ही कर दो आप, 100%। और 100% पे हमने कहा इसकी ओपेसिटी 0। और यहाँ पर स्केल में कर देंगे हम 3 टाइम्स, इसको इंक्रीज कर देते हैं 3 टाइम्स। और जब ये 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो अब हमें इसको रन करके एक बार देखना है ये किस तरीके से काम कर रहा है। इसको रन कीजिए, ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा होगा, ये देखो। ये भी हमारा ये भी हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये भी हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से आप एनिमेशन से बड़े यूनिक यूनिक से एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे एक और डिव लिया, इस डिव का क्लास या आईडी के थ्रू नाम दिया कंटेनर, कंटेनर नाम दे दिया। इसके अंदर एक डिव, इस क्लास के थ्रू या आईडी के थ्रू नाम दीजिए इसका। एक मैं कप बनाऊंगा, कप ही नाम दे दिया। और एक कप की बॉडी, तो डिव क्लास या डिव आईडी, इसका नाम दिया कप डैश बॉडी। ये कप की बॉडी बनेगी मेरी, ये डिव क्लोज कर दिया। और एक कप का हैंडल भी बनाना पड़ेगा, तो एक और डिव बनाएंगे आप इसके अंदर, कप के अंदर, जिसका नाम हो गया कप हैंडल, कप हैंडल। तो पहले कप रेडी करते हैं। तो यहाँ पर स्टाइल में आइए, और स्टाइल में आने के बाद सबसे पहले बॉडी, जो हमारी बॉडी है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर कीजिए ब्लू, या लाइट ब्लू कर दो, लाइट ब्लू कलर दिया। इसके बाद हमारा जो कंटेनर है, तो हमने आईडी दिया है, तो हैश कंटेनर। और कंटेनर में हमने कहा इसकी जो पोजीशन है, वो पोजीशन होनी चाहिए एब्सलूट। और एब्सलूट के बाद हमने कहा टॉप से कहाँ पर चाहिए इसको, 50%।
हमने कहा लेफ्ट से कहाँ चाहिए ये 50%। तो हमने कहा इसमें ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी एक ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में हमने कहा -50%, कोमा -50%, मतलब इसको सेंटर में लाना था। ये कंटेनर हो गया। कंटेनर के बाद हमारा डिप कौन सा है, कप वाला। कप वाला ये, तो कप वाले पे आओ, हैश कप। तो हमने इसकी जेड इंडेक्स लगा दी। इसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए। ये दे दिया डिफॉल्ट। बॉडी बनाइए हैश कप, और हैश कप डैश बॉडी, इसकी बॉडी बनानी है हमें। तो इस वाले डिप को लिया, इसकी पोजीशन की हमने, ये पोजीशन कैसी आनी चाहिए, एब्सलूट हमारी। उसके बाद इसकी एक हाइट दे दो। हाइट कर दी हमने 200 पिक्सल। इसकी विड्थ कर दो 300 पिक्सल, जितना बड़ा बनाना है आपको। और बॉर्डर रेडियस, इसकी बॉर्डर रेडियस देंगे 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 150 पिक्सल, और 150 पिक्सल। ये दे दिया। बैकग्राउंड कलर कैसा आना चाहिए इसका, व्हाइट। तो यहाँ बैकग्राउंड कलर दिया हमने व्हाइट। और मार्जिन ऑटो चाहिए हमें, मार्जिन दिया हमने ऑटो। और क्या दिया हमने, और ये डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक में आए, इसमें ओवरफ्लो हिडन करा दो। और यहाँ पे जेड इंडेक्स की वैल्यू इसकी भी 1 कर दो। जेड इंडेक्स इसका क्या होना चाहिए, 1। ये फिलहाल में कैसा आ रहा होगा इतना चेक कीजिए इसको। तो फिलहाल में जैसे रन करेंगे कुछ ये इस टाइप से बन के आ रहा होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आएगा ये। हमने बॉर्डर रेडियस कर दिया इसकी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका हैंडल बनाना है। तो हैंडल का डिप का नाम क्या है, हैश कप हैंडल। आइए, हैश कप हैंडल, हैश, और यहाँ पर डिप का नाम है कप हैंडल। इसको पेस्ट करें। और इसमें क्या करना है, इसकी भी पोजीशन आपको रिलेटिव करनी होगी। तो हमने कहा इसकी हाइट, इसकी हाइट कर दी हमने 75 पिक्सल। और एक इसकी विड्थ कर दी हमने 80 पिक्सल। ठीक है। इसका बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा। बॉर्डर रेडियस दिया हमने 0, 150 पिक्सल, 150 पिक्सल, और 0। ठीक है। इतना देने के बाद अब यहाँ पर हमें इसका बॉर्डर का कलर देना होगा। कितना थिकनेस का चाहिए बॉर्डर। बॉर्डर का हमने 15 पिक्सल थिकनेस का सॉलिड, और व्हाइट कलर का दे देते हैं। इस कलर का आना चाहिए। ये बॉर्डर आ गया हमारा। बॉर्डर के बाद हमें मार्जिन बॉटम से देना है, इसको सेट करना होगा। मार्जिन बॉटम, मार 95 पिक्सल का। और मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट दिया हमने, मार्जिन लेफ्ट कर दो 250 पिक्सल का। और डिस्प्ले होना चाहिए ये इनलाइन ब्लॉक में ही, इनलाइन ब्लॉक में डिस्प्ले होगा। और जेड इंडेक्स की वैल्यू उसकी 0 कर दी हमने। तो ये कुछ इस टाइप से हमारा हैंडल आ चुका होगा। ठीक है जी। एक इसके नीचे शेडो बना लेते हैं। तो शेडो बनाने के लिए हमें एक डिप बनाना पड़ेगा। तो डिप कहाँ बनाएंगे, इसके नीचे यहाँ पर डिप क्लास, इसका नाम शेडो दे दो। इस कप के नीचे शेडो आनी चाहिए। तो अब इस शेडो की सीएसएस भी करनी होगी। कीजिए। तो क्लास है तो डॉट, डॉट शेडो। हमने कहा इस शेडो की हाइट 10 पिक्सल की आनी चाहिए। इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ 300 पिक्सल की आनी चाहिए। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कर दी मैंने 50%, थोड़ी कर्व बन जाएगी हमारी। मार्जिन टॉप से, टॉप से मार्जिन जो आएगा -5 पिक्सल का, नहीं, हाँ ठीक है, -5 पिक्सल का। और लेफ्ट से कर दो 6 पिक्सल का। मार्जिन लेफ्ट 6 पिक्सल का। और बैकग्राउंड में कलर जो देना है, ब्लैक दे दो। चेक करना कैसी आ रही होगी। ये कुछ इस टाइप से, तो ब्लैक ठीक है। थोड़ा सा आप कलर को चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं चेंज करूंगा, तो मुझे चाहिए दूसरा कलर, कुछ ये दे दो।
तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा होगा। आप चाहे तो दूसरा कलर भी दे सकते हो, इसका कलर दे सकते हो लाइट ब्लू का डार्क। तो मैं लाइट ब्लू का डार्क ही दे देता हूँ यहाँ पर। लाइट ब्लू का थोड़ा सा डार्क दीजिएगा, यह है, हल्का सा डार्क कर दो, तो उसी मिक्स हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? कोई भी कलर दे सकते हो, आपकी जो इच्छा हो। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद इसमें कुछ डिव और बनाने हैं आपको। तो कंटेनर के अंदर आइए, और यहाँ पर इसको डाउन कीजिए, और यहाँ पर डिव क्लास, इसका नाम स्टीम ले लिया, इसका एक आईडी के थ्रू स्टीम बन दे दिया। और इसमें देना कुछ नहीं, ऐसे ही आप 3 4 डिव बना लो, जिनको हमें एनिमेशन से चला रहा होगा। 2 3 4, सबका नाम स्टीम है। तो यहाँ पे स्टीम 1, स्टीम 2, स्टीम 3, स्टीम 4, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे क्या करना होगा? अब स्टीम की CSS पे आइए, डॉट स्टीम, ये सारे डिब्बों की बात चल रही है। तो स्टीम में हमने कहा इनकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो एब्सलूट करना है हमें सबको, और इनकी जो हाइट है 150 पिक्सल, इनकी जो विड्थ है वो भी 150 पिक्सल की आनी चाहिए। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कर दिया हमने 50%, सर्कल बना दिया हमने इनको। बैकग्राउंड कलर हमने व्हाइट ही किया, व्हाइट आनी चाहिए। और मार्जिन टॉप से, मार्जिन टॉप से दिया हमने -75 पिक्सल, और मार्जिन लेफ्ट से भी, मार्जिन लेफ्ट से भी दिया हमने -75 पिक्सल। जेड इंडेक्स की वैल्यू, जेड इंडेक्स की वैल्यू हमने कर दी इसको 0, और ओपेसिटी इसकी कर दी हमने 0, ओपेसिटी भी इसकी 0 ही कर दी। ये हमने कुछ स्टीम में हमने प्रॉपर्टी दी। अब हमें क्या करना होगा? अब स्टीम 1 वाला जो डिव है, ये वाला है, इस पर एक एनिमेशन लगाना होगा। हैश स्टीम 1, तो यहाँ पर हमने एक एनिमेशन का नाम दिया, और एनिमेशन का नाम दे दिया स्ट्रीम बनी, दे दिया इसका नाम। 4 सेकंड में काम करे, और एज डैश आउट की तरह काम करे, और ये इन्फानाइट, ये दे दिया हमने। इसी तरीके से स्ट्रीम 3 में भी दे दीजिए, सेम चीज कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे हमने स्ट्रीम 3 में दिया। ठीक है। अब इनका एनिमेशन लगाइए @ इसका नाम चेंज कर दो, हमने नाम चेंज नहीं किया है, ये स्ट्रीम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर की फ्रेम्स, और नाम क्या है? स्ट्रीम 1। जब टाइम 0% है, जब टाइम 0% है, तो हमें क्या करना होगा? ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट वाई 0, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट एक्स, नहीं इसके अंदर नहीं, बाहर आएगा। ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट एक्स भी 0। एक स्केल की प्रॉपर्टी, स्केल कर दी हमने 0.25, इसकी ओपेसिटी कर दी हमने, यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे इसको, इसकी ओपेसिटी कर दी हमने 0.2। ठीक है। सेम चीज कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद पेस्ट कीजिए। जब टाइम हमारा 100% होगा, जब टाइम हमारा 100% होगा, तो ट्रांसलेट बाई -200 पिक्सल, और एक्स से भी कर दो -20 पिक्सल। स्केल की वैल्यू जैसी थी वैसी कर दो 1, और ओबेसिटी भी इसकी 0 कर दो, हमें उसे ओबेसिटी। ठीक है, ये तो एक का हो गया। इसी तरीके से स्टीम 1 हो गया। अब यहाँ पर स्टीम 2 पर आइए,
स्ट्रीम 1 का हो गया ये। और यहाँ पर दूसरा हमारा एक और ले लेते हैं। यही ले लो, कॉपी कीजिए। और यहाँ पे आएगा स्ट्रीम 2, पेस्ट करें। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इसका नाम स्ट्रीम 2 और स्ट्रीम 4, यहाँ पे हमने 3 तो ले लिया है, स्ट्रीम 2 नहीं आया हमारा। और स्ट्रीम 2 इसका नाम दे दिया हमने। और 4 सेकेंड इरेज आउट 0.5 सेकेंड। और यहाँ पे इनफाइनाइट। स्ट्रीम 4 को लीजिए, दोनों का नाम सेम ही दे दीजिएगा, दोनों में सेम प्रॉपर्टी और इन दोनों में सेम प्रॉपर्टी, इनका नाम भी सेम कर दो, 1 ही कर दो, दोनों में सेम सेम कर देते हैं। और इसका टाइम थोड़ा सा कर दो 1.5। ठीक है। अब इसमें भी लगाइए एट द रेट की फ्रेम्स। और नाम क्या है? स्ट्रीम 2। मतलब हम क्या कर रहे हैं, 1 और 3 में सेम एनिमेशन और 2 और 4 में सेम एनिमेशन, ये करना है हमें। स्ट्रीम 2 इसका नाम है, हमने कहा टाइम 0% है। तो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, और सबसे पहले ट्रांसलेट वाई को यूज किया और यहाँ पे 0 किया। ट्रांसलेट एक्स में भी हमने क्या यूज किया, 0 यूज किया। स्केल, और स्केल में कर दीजिएगा 0.25। इसकी ओपेसिटी करनी है आपको 0.2, जो ऊपर वाला था। सेम चीज कॉपी कीजिए। टाइम यहाँ पे 100%। जब टाइम 100% होगा तो ये -200 पिक्सल। और ये होगा हमारा माइनस, माइनस मतलब प्लस में दे दो 20 पिक्सल। और इसको कर देते हैं हम 1, और इसको कर देते हैं 0। एक बार चेक करो ये किस तरीके से आ रहा है हमारा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से थोड़ा सा सेट नहीं हो पाया है, इधर से आ रही है हमारी, जैसे स्टीम निकलती है हमारी कप से। तो थोड़ा सा इसको सेट कीजिएगा, इधर यहाँ पे बीच में से आनी चाहिए। तो इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टीम, कौन सा टेबल है, स्टीम है। तो स्टीम पर ही आ जाओ। स्टीम हमने कहाँ लिया है, स्टीम स्टीम यहाँ लिया, ये रहा। हाइट ये है, विड्थ ये है, बॉर्डर ये है। मार्जिन टॉप से, मार्जिन लेफ्ट से मार्जिन है हमारा, इसको थोड़ा सा कम कीजिएगा, 65 करके देखते हैं एक बार कहाँ पे आ रहा है। वहीं पे सेट है अभी। आ, इसको 0 करना लेफ्ट से, क्या आता है। थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया, ये देखिएगा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर मैं 20 कर देता हूँ थोड़ा सा आगे, और तो ये थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएगी स्टेप। ये देखो बढ़ रही है। मैं 50 कर दूंगा और आगे बढ़ जाएगी। इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से यूनिक यूनिक एग्जाम्पल आप बना सकते हैं जो आपको जरूरत पड़े।